हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नैनोपोर सीक्वेंसिंग के बारे में। इसको हम थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1990s में जो है प्रपोज किया गया था एंड इट वाज कमर्शियलाइज्ड बाय, किसने इसको कमर्शियलाइज किया है? ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी। लाइक ऑक्सफोर्ड नैनोपोर जो है उसने इसको कमर्शियलाइज किया है और हम इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजीज। एंड दिस वाज द फर्स्ट पोर्टेबल डिवाइस। फर्स्ट पोर्टेबल डिवाइस है हमारे पास मिनी ऑइन। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्टेबल डिवाइस है विच वाज रिलीज्ड अराउंड 2014 टू 2015। एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली ऑइन करंट के ब्लॉकेज पे डिपेंड करता है। ऑइन करंट ब्लॉकेज पे ये डिपेंड करता है। तो ये क्या करता है? इट डिटेक्ट द चेंजेस इन द आयनिक करंट एज अ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल पासेस थ्रू अ नैनोपोर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक नैनोपोर होता है। ठीक है, नैनोपोर होता है। तो जब हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल, देखो अभी जब ये नैनोपोर है ना, तो यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिकल सेटअप से क्या है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे पास ये आयनिंग जो है सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव स्ट्रैंड, नेगेटिव स्ट्रैंड। तो ऐसे यहाँ पर आता है, ऐसे 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 करंट जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्लो करता रहता है। यहाँ पर विदाउट एनी इंटरप्शन करंट फ्लो करता रहता है। तो करंट की एक पर्टिकुलर रीडिंग होती है हमारे पास जब यहाँ पर कोई इंटरप्शन नहीं रहता। उसके बाद जब यहाँ पर हमारे पास ऐसे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, जब ये हमारे पास एक एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर एंटर करते हैं, सपोज इस टाइम पे यहाँ पर ए ने एंटर किया है, ए न्यूक्लियोटाइड ने, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था वो क्या हो गया? ए की वजह से वो ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पर जो है रीडिंग उसमें क्या होगी? कुछ चेंजेस आ गई। हम क्या करेंगे? उसी चेंजेस को हम डिटेक्ट करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए टी जी एंड सी। ठीक है, इनका सबका स्ट्रक्चर भी आपको पता है, इसमें चेंजेस होते हैं। तो जब ये यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर आते हैं, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स, तो जो करंट यहाँ पर डिस्ट्रप्शन होती है ना, और जो रीडिंग आती है ना, तो वो इन चारों की रीडिंग जो है, डिस्ट्रप्शन की रीडिंग, वो सारी क्या होती है? अलग आती है। करंट की वैल्यूज डिफरेंट आती हैं। हम उन्हीं चेंजेस को क्या करते हैं? हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसको फिर हम डीएनए के सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले लाइब्रेरी प्रिपरेशन के स्टेप्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या है? यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम डीएनए की एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है डीएनए एक्सट्रैक्शन। ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्शन आप एंजाइमेटिक वे से भी कर सकते हो, मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जो मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड है वो हम फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन में आप एल्कलाइन मेथड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन किया हमने, फ्रेगमेंटेशन हमने कर ली, उसके बाद हम लाइब्रेरी प्रिपरेशन में क्या करते हैं? हम अडेप्टर्स वगैरह ऐड करते हैं इसमें। अडेप्टर्स आपको पता है नॉन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सपोज हमारे पास क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारे पास। ठीक है, दिस इज दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास है। इसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ जो है हम अडेप्टर को लाइगेट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास अडेप्टर जो है वो भी लाइगेट हो जाएगा। ठीक है, अडेप्टर लाइगेट हो जाएगा और इस अडेप्टर के साथ जो है हमारे पास एक और चीज अटैच होती है जिसको हम बोलते हैं मोटर प्रोटीन। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज दी मोटर प्रोटीन। ओके, तो ये मोटर प्रोटीन है, अडेप्टर है ये हमारे पास, और ये हमारे पास है डीएनए का सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या होता है? हम इसको लोड कर देते हैं हमारे फ्लो सेल के ऊपर। ये हमारे पास है फ्लो सेल। ठीक है, फ्लो सेल में आपको पता है बहुत सारी वेल्स होती हैं। तो अगर हम इस वेल को एक पूरा बड़ा सा करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक फ्लो सेल, यहाँ पर हमारे पास इस पोजीशन पे होता है नैनोपोर। तो जब ये हमारे पास इस पोजीशन पे होता है नैनोपोर, तो जब ये हमारे पास डीएनए यहाँ पर एंटर करता है तो यहाँ पर डिसरप्शन हो जाती है। ठीक है, अब हम इसी को डिटेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे चीजें वर्क करती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, जब हमारे पास यहाँ पर देखो दो मेम्ब्रेन होती है हमारे पास। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास ये नैनोपोर होता है। ठीक है, नैनोपोर बेसिकली क्या है? ये प्रोटीन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है सेटअप अटैच होता है जहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरा फ्लो करता है। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव। और ये जो टू मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पर अपर मेम्ब्रेन जो है नेगेटिवली चार्ज है, लोअर मेम्ब्रेन जो है पॉजिटिवली चार्ज है। अब होता क्या है यहाँ पर?
डीएनए मॉलिक्यूल, सो व्हेन द डीएनए मॉलिक्यूल इट विल एंटर, तो यहाँ पर हमारे पास जो दो मैंने बताए थे अडेप्टर एंड एक हमारे पास है इसमें मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन अडेप्टर जो है किस चीज में हेल्प करता है, इट हेल्प्स द डीएनए टू कम टू द नैनोपोर साइट। And next, motor protein, this controls the movement of the DNA through the nanopore. Okay, तो अब यहाँ पर हमारे पास सपोज डीएनए आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है मोटर प्रोटीन्स है, तो ये क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं कि 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो सपोज इस टाइम पे यहाँ पर ए न्यूक्लियोटाइड जो है एंटर किया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये करंट फ्लो हो रहा है डिसरप्ट हो गया, तो हमारे पास इसकी जो रीडिंग्स हैं, हमारे पास सपोज ये हमारे पास ओरिजिनल रीडिंग थी जब कोई करंट जो है डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ था। उसके बाद जब यहाँ पर रीडिंग्स चेंज हो जाएगी, एक अमाइनो एसिड आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है करंट की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती रहेंगी। सपोज यहाँ पर इस टाइम पे ए ऐड हुआ है, यहाँ पर टी ऐड हुआ है, क्योंकि ये सारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर जब रीडिंग्स चेंज होती है तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा का ग्राफ बन जाता है। ओके, अब हम ये जो हमारे पास रॉ डेटा होता है, इसी रॉ डेटा को हम क्या करते हैं डीएनए सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसको हम बोलते हैं बेस कॉलिंग। ओके, दिस इज नॉन एज बेस कॉलिंग। तो बेस कॉलिंग में क्या होता है, हमारे पास रॉ डेटा होता है हमारे पास, ठीक है, करंट का रॉ डेटा, इट इज कन्वर्टेड इनटू द डीएनए सीक्वेंस in the form of A, T, G, C. Now, if I talk about its advantages, so it is ultra long rates like around 10 kb, 100 kb, no PCR bias because here we do not require any PCR. हमें कोई एम्पलीफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे पूरा बेस्ड होता है, तो हम एक एक न्यूक्लियोटाइड साइड बाय साइड हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देन रियल टाइम डेटा एनालिसिस, पोर्टेबल डिवाइसेस आर यूज्ड, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है मिनिऑइन, ये सबसे पहले जो आया था 2014 और 15 के अराउंड आया था। देन डायरेक्ट आरएनए सीक्वेंसिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या फिर आरएनए है उसको हम डायरेक्टली सीक्वेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट दी एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑल्सो। उसके बाद अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो लिमिटेशंस है हाई एरर रेट as compared to the Illumina and other sequencing methods, इसका error rate जो है काफी हाई है। Then we have the signal noise, complex data analysis and pore stability issues, क्योंकि जो हमारे पास नैनोपोर है, नैनोपोर इट इज बेसिकली अ प्रोटीन, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल ऐसे करंट फ्लो करता रहता है तो इसकी स्टेबिलिटी में इश्यूज भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, so there are certain applications. फर्स्ट इज दी होल जीनोम सीक्वेंसिंग, आप इसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज कर सकते हैं। देन वी हैव दी स्ट्रक्चरल वेरिएशन एनालिसिस, फॉर एग्जांपल इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रांसलोकेशन। देन वी हैव दी पैथोजन डिटेक्शन, फॉर एग्जांपल you can identify the viruses or bacteria. Then epigenetics, like DNA methylation. Then we have the transcriptomics, like full length RNA sequencing and alternative splicing etc. तो यहाँ पर आपको कोई PCR की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट में हम अगर दूसरी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।